हाउ टू एक्सपोर्ट कारपेट फ्रॉम इंडिया। कारपेट इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पूरा डिटेल रिसर्च लेके आए हैं आपके लिए। आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा कि कारपेट एक्सपोर्ट करके हर कंटेनर के पीछे आप 12 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। एक एक कैलकुलेशन डिटेल में आपके लिए लेके आए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटेल्स बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यही देख लेते हैं किस टाइप का कारपेट जो इंटरनेशनल मार्केट में चलता है। सो इस टाइप का जो कारपेट आप देख पा रहे हैं, ये भी कारपेट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा चलता है। ये जैसे योगा करने के लिए कारपेट हो गया, या फिर इस सोफे के सामने कारपेट आप बिछा लेते हैं, सोफे के सामने हो, या फिर घर में डेकोरेशन करने के, या फिर आंगन में जो बिछा लेते हैं। सो ये कारपेट जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छे रेट पे जा रहा है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इंडिया से भी एक्सपोर्ट हो रहा है। अब अगर हम गवर्नमेंट बेनिफिट्स में सीधे चले जाते हैं कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, तो इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कारपेट यहाँ से एक्सपोर्ट हो और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े। तो उसमें गवर्नमेंट बेनिफिट में सबसे पहले पायदान पे आता है डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। तो डीबी के आपको यहाँ पे सीधा 1.5% मिल रहा है। 1.5% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू का सीधा 1.5% आपको मिल रहा है डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। अगर मैं आईईएस की बात करूं, यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो 3% मिल रहा है। एमएसएमई में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो 3% मिल रहा है। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, तो आपको 2% मिल रहा है। अगर मैं आरओडीटीपी की बात करूं, यानी रोड टेप रिमेन्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो रोड टेप भी आपको यहाँ पे 1.2% मिल रहा है। 1.2% ऑफ योर एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। आपकी जितनी भी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 15 लाख है, जितना भी बड़ा आपका शिपमेंट है, सीधा उसका 1.2% आपको मिल रहा है आरओडीटीपी रोड टेप। अगर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दो, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरी सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा डिटेल में आपको स्टडी कराते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, एक एक कैलकुलेशन आपके लिए लेके आया हूं। यहां पे मैंने पहले से कैलकुलेशन बना लिया आपके लिए, ताकि आपका टाइम सेव हो। सो जब आप इसको बाई करते हैं तो बाइंग प्राइस आपको 1000 रुपए से 1200 रुपए तक का पर कारपेट आपको पड़ जाता है। अगर आप बल्क में खरीदते हैं तो और भी सस्ता आपको मिल जाता है, लेकिन मैं सेफ कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल सही डाटा आपके लिए लेके आता हूं। तो अगर हम इसको 1000 रुपए में भी खरीदते हैं एक कारपेट, और 2000 क्वांटिटी हम इसकी एक शिपमेंट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 2000 क्वांटिटी अगर मैं खरीदता हूं तो मुझे ये पड़ जाता सीधा 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए का भी मेरा बाइंग प्राइस हो गया, और 70 से 80 हज़ार रुपये मुझे लग जाता है सीएचए का खर्चा, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, टर्मिनल हैंडलिंग का खर्चा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा। ये सब जो टोटल खर्चे जो चुटर मुटर खर्चे आते हैं, वो 70 से 80 हज़ार रुपये आते हैं। उसको मैं 1 लाख रुपये ऐड कर लेता हूँ आपके लिए, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो 20 और 1 21 हज़ार रुपये हो गया, 21 लाख रुपये हो गया सीधा मेरा बाइंग प्राइस। अब गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट भी दे रही है, गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट भी दे रही है, वो सीधा आपके पास में आने वाला है, तो हम उसको बाइंग प्राइस से माइनस कर देते हैं। सो गवर्नमेंट बेनिफिट डीबी के 1.5% दे रहा है आपको, आरओडीपी 1.2% मिल रहा है, और यहाँ पे जीएसटी आपको 12% मिल रहा है। सो जो आपका यहाँ पर गवर्नमेंट बेनिफिट्स है, वो सीधा 14.7% आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर उसको रुपीज में बात करूँ तो 2.94 लाख रुपीज आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलने वाले हैं, जो कि आपको वापस होने वाला है ये। सो फाइनल जो बाइंग प्राइस हो गया 21 लाख रुपए, यानी 20 लाख प्लस 1 लाख, ये हो गया हमारा 21 लाख रुपए। सो 21 लाख रुपए माइनस 2.94 लाख रुपीज, तो ये हो गया 18.06 लाख रुपीज, यानी 18 लाख रुपए मेरा बाइंग प्राइस हो गया फाइनली। अब मैं इसको सेल करना चाहता हूं तो ये अच्छे रेट पे सेल होता है, 1500 से 2000, 2000 से 2500,
3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये में भी एक कारपेट जाता है। जो हम 1 हज़ार रुपये खरीद रहे हैं वो 4 हज़ार, 5 हज़ार में भी जाता है। लेकिन मैं सेफ कैलकुलेशन के लिए कि हर शिपमेंट में लगभग उतना आपको मिल जाना चाहिए, तो सेफ कैलकुलेशन के लिए मैं 1500 रुपये लेता हूँ। अगर 1500 रुपये में आप एक बेच पा रहे हैं और 2000 क्वांटिटी आप बेच रहे हैं, तो 2000 क्वांटिटी 1500 रुपये के हिसाब से आपको 30 लाख रुपीस का आपका कंटेनर बिक जाएगा। जो एफओबी प्राइस है आपका 30 लाख रुपीस का बिक जाएगा। अब इसमें नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है आपको? नेट प्रॉफिट होगा 30 लाख माइनस 18 लाख, ये हो गया सीधा सीधा आपका 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए हर कंटेनर के पीछे आप इससे आसानी से कमा सकते हैं। एक एवरेज एक्सपोर्टर भी 12 लाख रुपए आप इससे निकाल सकते हैं। अगर आपका सेल प्राइस और आप अच्छे रेट में बेच पाते हैं तो और आप इसमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी कन्विंसिंग स्किल्स के ऊपर जो आपने ट्रेनिंग में सीखा है। अब अगर हम डिमांड की बात करें कि सर ये तो बता दिया आपने कि ये जा रहा है, बिक रहा है, लेकिन बिक कहाँ रहा है, कौन खरीद रहा है, वो तो बताइए। तो वो डिमांड कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी वो 5 टॉप इंपोर्टिंग कंट्री है, उनके बारे में 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए 377 मिलियन यूएस डॉलर का कारपेट खरीद रहा है पर ईयर, इंपोर्ट कर रहा है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे जापान आता है, जहां पर क्वालिटी के नाम पे बेसिकली बहुत अच्छे प्रोडक्ट जाते हैं। तो जापान भी 186 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, कारपेट का इंपोर्ट कर रहा है 186 मिलियन यूएस डॉलर का। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे देखिए मलेशिया आता है। मलेशिया भी 134 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर कारपेट इंपोर्ट कर रहा है। मलेशिया को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की बात करें तो जर्मनी आता है, जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो वो भी 118 यानी 118 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है कारपेट का। अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं कि फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, तो बेसिकली फिफ्थ नंबर पे फ्रांस आता है, जो कि वो भी एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो फ्रांस भी 109 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है कारपेट का पर ईयर। तो फ्रांस को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं एचएस कोड की बात करूं कि सर इसमें एचएस कोड क्या लगने वाला है, तो ये 57 चैप्टर में आता है और इसका जो सब चैप्टर है वो 05 आता है। तो इसका एचएस कोड बन जाता है 57 यानी 57050030। इसको आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं एक्सपोर्ट प्रोसेस की बात करूं तो हर प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेस सेम होता है कि पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो प्रोडक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया है। आज हमारा प्रोडक्ट है कारपेट, जो कारपेट नीचे बिछाने वाला फ्लोरिंग के लिए जो कारपेट होता है वो कारपेट हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो कारपेट जब आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया, नंबर 2 पे आता है कि आपको बायर फाइंड करना है। तो जो टोटल 15 मेथड्स आपको बताए जाते हैं बायर फाइंड करने के लिए, वो बायर फाइंड करने के आप टोटल 15 मेथड्स यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कीजिए। अगर कुछ भी आप इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते या आपने ट्रेनिंग भी नहीं लिया या फिर कुछ भी आप दिमाग नहीं लगाना चाहते या बिल्कुल मेहनत भी नहीं करना चाहते और आपके पास में पैसा है, तो पैसा फेंको, तमाशा देखो, डायरेक्ट बायर का आप डाटा ले लीजिए। तो वोल्जा का बायर का डाटा मिलता है, जो कि हमने भी वोल्जा का बायर का डाटा लिया हुआ है, वो आप ले सकते हैं। 1.2 लाख रुपीस का मिलेगा अगर आप डायरेक्ट वोल्जा से लेते हैं। और आप अगर हमारे स्टूडेंट के साथ में शेयर बेसिस पे लेते हैं, तो 4 स्टूडेंट मिलकर ले लेते हैं, तो 30,000 का वो आपको पड़ जाता है। सो वोल्जा का डाटा आपने ले लिया, अब आपने बायर फाइंड कर लिया। अब आपको बायर को वेरीफाई करना है। नंबर 3 पॉइंट में बायर को वेरीफाई करना है। जो टोटल आपको सीक्रेट्स बताए हुए हैं ट्रेनिंग में, वो जो आपको सिखाया जाता है वो सारा आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। जब आपका बायर वेरीफाई हो जाए कि भाई पार्टी तो जेन्युइन है, अब आपको उस पार्टी को कन्विंस करना है। जो आपको टोटल ट्रेनिंग में सिखाया गया वो आपको कन्विंसिंग स्किल्स यहाँ पे लगानी है और इसमें आपको 100% एडवांस मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको इसका जब पैसा आ जाता है तो आप उसको बीआरसी कर दीजिए, जो आजकल होने लगा ईबीआरसी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। अगर आप ईबीआरसी नहीं करते हैं, जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेस का लास्ट एक्टिविटी है, लास्ट प्रोसेस है, अगर आप नहीं ईबीआरसी करते हैं तो आपको आरबीआई से आ जाएगा नोटिस। तो उससे बेटर है कि आप पहले से ईबीआरसी करके रखें। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि इसमें ईपीसी क्या लगती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो इसमें कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लग जाता है, जिसका आरसीएमसी अलग अलग प्राइस में आपको ले सकते हैं, यानी 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी या फिर बेसिकली 5,000 प्लस जीएसटी और 3,000 प्लस जीएसटी, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्राइटेरिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ
कंपटीटर की, यानी वो कौन कौन सी कंपटीटर कंट्रीज है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे यहाँ भी चाइना ही बैठा हुआ है। तो चाइना 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है कारपेट का। नंबर 2 की बात करें तो हम ही लोग आते हैं। वी आर द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कारपेट। तो मुझे ये बताते हुए खुशी होती है और मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन भी करता हूं अपने इंडियन भाई बहनों से जो कि कारपेट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इसका प्रोडक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा आप इसका एक्सपोर्ट कीजिए ताकि हम नंबर 1 पे आ सकते हैं। क्योंकि हम 300 लगभग 70 यानी 367 मिलियन यूएस डॉलर का कर रहे हैं और ये 1.3 यानी 1300 मिलियन यूएस डॉलर का चाइना कर रहा है। तो डिस्टेंस तो थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन हम इसको कवर कर सकते हैं और नंबर 1 पे आप हिंदुस्तान को बना सकते हैं और ये कर पाएंगे आप लोग साथ में मिलके, मेरे साथ में मिलिए और हमारे साथ कनेक्ट हुइए, आप इसमें एक्सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसमें आप एफर्ट लगाइए। अगर थर्ड नंबर की बात करूं तो यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है नीदरलैंड जो कि 61 मिलियन यूएस डॉलर का कारपेट एक्सपोर्ट कर रहा है पर ईयर। फोर्थ नंबर की बात करूं तो फोर्थ नंबर में यूके आता है, वो 49 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है कारपेट का। अगर फिफ्थ नंबर की बात करूं तो यूएसए आता है, यूएसए भी यहां पीछे नहीं है, 47 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर कारपेट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर उस इंडियन को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा बिजनेस में आना चाहता है, जॉब करा डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, कोई लोकल में कारपेट का काम कर रहा है वो इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, या फिर कोई एक्सपोर्ट भी कर रहा है या इंपोर्ट भी कर रहा है कारपेट का, उसको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है कि किसी के इससे कुछ डाउट क्लियर हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और उसके काम आ सके ये। और हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.